एक नंबर गणित की श्रेणी में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को देखेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख फॉर्मूले निम्न हैं। तो इनमें पहला फॉर्मूला है, जब ब्याज की गणना वार्षिक समायोजित की गई हो, यानी जब जो ब्याज दिया गया है वो वार्षिक रूप से समायोजित हो, तो आपको जो मूलधन होता है वो पी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दर इसकी आर और समय इसका टी होता है। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला हो जाता है सी आई इजगल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी ब्रैकेट बंद -1। ठीक है। इसके अलावा इसी का मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है, मिश्रधन को अमाउंट यानी ए कहते हैं, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100। ये बेसिक फॉर्मूला है, इन्हीं के सहारे से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यदि ब्याज की गणना इसमें छमाही हो तो इसमें कोई विशेष नहीं है, केवल जो दी गई दर होती है उसे हम आधा कर देते हैं और जो दिया गया समय होता है उसे 2 गुना कर देते हैं। तो जो पिछला फॉर्मूला है उसी में आप दर की जगह r/2 और समय की जगह 2t कर देंगे तो आपके 2 नए फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। अगर ब्याज की गणना तिमाही हो तो नेचुरल है, तिमाही मतलब क्वार्टरली, तो इसमें जो दर है वो आपकी चौथाई हो जाएगी, r/4 हो जाएगी, और टाइम जो है वो 4 गुना हो जाएगा 4t। ठीक। और इसको पहले वाले फॉर्मूले में रखेंगे, r की जगह r/4 और उस टाइम की जगह 4t, तो आपको दोनों नए फॉर्मूले फिर मिलेंगे। यदि ब्याज की गणना इस प्रकार से की गई हो जिसमें पहले साल दर r1, अगले साल r2, अगले साल r3 हो, तो आपको ऐसे सवाल में अगर अमाउंट निकालना है तो p ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, r1 अपॉन 100 सॉरी 1 प्लस r2 अपॉन 100, 1 प्लस r3 अपॉन 100, ये उतने टर्म तक खुलेगा जितने टर्म तक वो दिया गया हो। अगर ये 2 साल के लिए दें तो 2 बार खोलिएगा, और 2 से ज़्यादा 3-4 साल के लिए दिया जाए तो उतनी बार से खोलिएगा। अगले में दिया है 2 चक्रवृद्धि 2 वर्षों के, इस सवाल में की नोटिस करने की 2 वर्षों के टाइम जब 2 साल दें तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं CI माइनस SI बराबर होगा P ब्रैकेट में R अपॉन 100 की पावर 2। पर यह फॉर्मूला तभी लगेगा जब टाइम 2 साल दिया जाए। ठीक है। अगला, इसी प्रकार से जब समय 3 साल का हो, यहाँ पे समय 3 साल का हो, तो CI और SI का जो अंतर होता है इसमें भी आप लिख लीजिए CI माइनस SI। तो CI और SI का जो अंतर होता है वो आपके सामने होता है PR² ब्रैकेट में 300 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब। इन फॉर्मूलों को जब हम लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे इसके सवाल समझ में आने लगते हैं। इन सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। तो आज का अपन पहला सवाल देखते हैं यहाँ से। तो इसमें अपने पास पहला जो सम है वो देखिए, उसमें दिया हुआ है रुपए 2000 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है। तो इसमें आपको P दिया है 2000, R दिए 5%, टाइम दिया है 3 साल। ऊपर CI का जो डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें वैल्यू रख दीजिए, P की जगह 2000, R की जगह 5 और टाइम की जगह 3। ठीक है। ऐसे 5 को 100 से काट दीजिए, 5 को 100 से काटेंगे तो 20 से बार कटेगा, 20 से 21/20, ये लाइन क्लियर बनेगी। उसके बाद इसका होल क्यूब खोल दीजिएगा तो आपको ये बनेगा 21 की घात 3 होती है 9261 और 20 की घात 3 होती है 8000। इसे सिंपल LCM लेके सॉल्व कर लीजिए, ये स्टेप बनेगी। जो माइनस लेके सॉल्व करके आएंगे तो ये बन जाएगा। इसमें से जो पोर्शन कट रहा है 3 0 से 3 0, 2 के टेबल से 4 बार, फिर इस 4 से आप ऊपर वाली संख्या को डिवाइड दे दीजिए तो आपको मिलेगा 315.25। ठीक है। थोड़ा से कागज पेन लेके कीजिएगा तो ही आएगा। ये तो मैंने करके रख लिया और आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है। अगला सम देखिए, उसमें दिया है 5000 रुपये 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। तो इसमें और कुछ नहीं होना है, जो दर दी गई है आपकी उसे पहले आधी कर लो, 6 हो गई, टाइम 3 साल दिया, दुगना कर लो 6 साल, और प्रिंसिपल 5000 है। ठीक है। बाकी फॉर्मूले में आपने पुटअप करा इसका ए की वैल्यू से, ए से ए निकालना पहले ज़्यादा सही रहता है। ए से P की जगह आ गया 5000, R की जगह 3, टाइम की जगह 6, से सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 1 मतलब 5000 ब्रैकेट में 1.03 की पावर होल पावर 6। इसे सॉल्व करेंगे तो 1.194 आएगा, 5000 से गुणा करने पर ये मिलेगा 5971। बट उसने आपसे चक्रवृद्धि ब्याज मांगा है, तो ब्याज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो अभी अभी ए आया उसमें से
जो आपका 5,000 है वो घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे आपको मिलेगा 971। ठीक है, ये अप्रोक्स लगभग होते हैं आंसर। दशमलव में कोई वैल्यू आती है पीछे की तो उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 51,200 रुपये का 15% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही हो। इसमें भी आपको ध्यान रखना, प्रिंसिपल तो जेर आपकी जो दर है वो आपके साथ है 15, तो 15/4 हो जाएगी। टाइम 9 महीने, तो 4 गुना कर दो, 9 चौक 36 महीने, और 36 महीने का मतलब क्या होता है 3 वर्ष। अब आप सवाल शुरू करो पहले सवाल की तरह। तो अमाउंट निकालने के लिए गए P1 + R/100 सॉल्व करिए, तो आपके पास आ गई A = 51,283/80। इसे ब्रैकेट लगा खोल दीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 57,178.70। बट आपको CI निकालने को कहा है, तो इसमें से आप प्रिंसिपल घटा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सम देखिए। अगले में दिया हुआ है 5,000 रुपये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की पहली, दूसरे, तीसरे साल की दर 6, 7, 8% हो। ये R1, R2, R3 बन जाएंगी, और इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा P ब्रैकेट में R1/100 1 + R2/100 1 + R3/100। इसमें जो जो इससे कट जाते हैं उसे काट कर सॉल्व करिए, और जो नहीं कटते उसे सीधा रखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 6125 लगभग आएगा। मैंने पहले ही बोला दशमलव के बाद की वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे इसमें, और इसमें आपको CI निकालना है, तो 6125 में से आपका प्रिंसिपल माइनस करिए, 1125 रुपये इसका आंसर आएगा। अगले सवाल में कहा गया एक राशि 3,000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 660 रुपये, और 6 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो दिए हैं वो कितने 660 दिया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 696.30। तो वार्षिक दर क्या होगी, कोशिश करते हैं हम। P है हमारे पास, SI है, CI है, R गायब है, टाइम 2 साल है। आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो सूत्र था ब्याज का अंतर बराबर P ब्रैकेट में R/100⁻²। इसमें वैल्यू रखिए, ब्याज का अंतर मतलब कंपाउंड रेट्स में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करिए, प्रिंसिपल दर की वैल्यू पता नहीं, आप 100 का स्क्वायर कर दीजिए। नीचे बढ़िए, इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा R² एक साइड रोक लीजिए, बाकी का डिजिट जो कट रहा है काट के एडजस्ट कर लीजिए। डिवाइड देंगे आप, 121 आएगा, R का स्क्वायर हटाएंगे, 121 का √11 हो गया। सवाल खत्म। ठीक है, अगला सम आता है किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। इसमें अंतर दिए ही ऑलरेडी, तो ये सवाल ही वैसे ही, बस इसमें इस सवाल को 3 साल पे रखना है। तो फॉर्मूला आपके पास है ब्याजों का अंतर PR² 300 + R/100 का क्यूब। वैल्यू रखिए, ब्याज का अंतर है P है, R की वैल्यू 7 का स्क्वायर, 300 + 7 R रख दिया, और नीचे अपन R का जो 100 की पावर 3 थी उसे खोल दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, इसे 15,000 वैल्यू आएगी। ठीक है, अगला सम इसमें दिया गया महेश 8,560 रुपये की राशि 4% दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज की लगभग कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि P हमको दी है, ये R हमको दी है, ये T हमको दी है, ये सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, तो सीधा कैलकुलेट करते जाइए, आपको आंसर आ जाएगा। करने के अपने अपने तरीके होते हैं, कोई यहाँ पर LCM लेके 4/100 रख ले, है ना, या कोई एक वैसे फॉर्मूला फॉर्म बना दी मैंने यहाँ पे, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोल दिया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक, अगला है, इसमें दिया है 1,000 रुपये 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि वार्षिक ब्याज की गणना हो। तो आपके पास P दिया है, R दिया है, T दिया है, सिंपल फॉर्मूले में रखिए और अमाउंट निकल के आ जाएगा। आपसे बोला भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन कितना होगा, इसके लिए A निकालना है आपसे। ठीक है, अगला है, अगले में कहा गया जो वो अपने निवेश के राशि के एवज में एक स्कूटर खरीदने के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% और ब्याज अर्धवार्षिक दे तो राशि ज्ञात कीजिए। उसने अर्धवार्षिक बोल दिया, तो प्रिंसिपल तो 8,000 था ही, शर्त अनुसार जो दर है वो आधी हो जाएगी, टाइम है वो दुगना हो जाएगा, 1.5 साल है, 1.5 का दुगना 3। वैल्यू पुटअप करिए फॉर्मूले में, सिंपल सॉल्व करिए, 5 से आप 20 को काट दीजिए, नीचे 100 को काट दीजिए, तो जो आ जाएगा 21/20। इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा सिंपल मैथमेटिक्स से,
9261 इसका आंसर मिलेगा। नीचे का 20 गुना हो जाएगा 8000 आ जाएगा, 8000 से 8000 कट गया। सिंपल गणित है, वैसे आपको करना चाहिए। चलिएगा अगले सवाल में आपसे कहा गया है किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। इस ब्याज की दर वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। इसी ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। वैसे सवाल शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है, पर हम इसको एडजस्ट करके दिखा देते हैं। 6 वर्ष में होता है 2 गुना, तो कितने वर्ष में होगा 16 गुना। तो अगर 16 आप दिख रहे हो, ये रिश्तेदार है किसकी, 2 का, सॉरी ये 16 जो आप देख रहे हैं वो रिश्तेदार है 2 का। तो अगर डायरेक्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, ठीक है। जब 2 की घात 4 आ गई तो इस 4 को उठा के इससे गुणा कर दीजिए, जो इसका वर्ष दिया है 6 चौक 24, इसकी घात और इसके समय का गुणा कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पर ये आपको याद रहता है नहीं रहता है, ये किसी को जानकारी इसकी है नहीं, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, फिर अपन इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको और बता देंगे। तो आप क्या करेंगे इस सवाल में कि ये आपके पास 2 समीकरण इस फॉर्म में बन जाएंगे। जब पैसा 2 गुना हो रहा है 2p, जब पैसा 16 गुना हो रहा है तो 16p। बाकी सामने की फॉर्म वैसे ही रख दीजिए जो फॉर्मूला है उसका टाइम 6 है तो यहाँ टाइम 6 रख दीजिए, इसका टाइम मालूम नहीं है तो इसका t कर दीजिए। अब ये देखिए ये 2 है ये 16 है, तो 16 को आप क्या, 16 तो ये ऐसे ही रहने दो समीकरण 2 को। समीकरण 1 में आप 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 की घात 4। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको 16 बनाना चाहते हैं, तो इधर भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, देखो आप, और ये हो जाएगा 16। अब ये पूरा वाला जो डब्बा मैंने अभी बनाया है इसको इस वाले से समीकरण 2 से तुलना करके देखो, तो इधर भी 16 इधर भी 16 कैंसिल आउट हो गए, और 1 + r/100 की पावर 24 है और 1 + r/100 की पावर t है। तुलना करेंगे तो कितना आएगा, t बराबर 24 आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल का वैसे बेसिक ये होता है कि इसकी जो पावर बनती है उसके साल से जाके गुणा कर देते हैं। जैसे कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा, तो 8 को पहले तोड़ लो। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 8 को तोड़ा, तो 8 को तोड़ा तो क्या बना, 2 की घात 3 बना। ये 3 उठा के इससे गुणा कर दो सीधा, 15 × 3 = 45 आंसर होगा, देखो आप नीचे, ठीक है। बाकी मेथड से करना है तो आपको समझा देता हूँ दोबारा से। इसमें आप क्या करिएगा, 2 गुना हो रहा है तो 2p के सामने इसका फॉर्मेट तैयार कर दीजिए। इसका पैसा 8 गुना होता है, 8p के सामने पूरा फॉर्मेट तैयार कर दीजिए। इसका टाइम 15 है, इसका टाइम t है। अब इसको 2 को 8 बनाना है तो 2 की घात 3 कर दो, तो इधर भी 3 हो जाएगी, 15 × 3 = 45। अब इसकी तुलना इस वाले से कर दो तो आप देखेंगे t का मान कितना आ गया, 45, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। सेम वही है, 3 वर्ष में 3 गुना तो कितने वर्ष में 9 गुना, तो 9 को पहले तोड़ लो, 3 की घात 2 बनेगा। इसका ये 2 उठा के सीधा गुणा कर दो इससे, 2 × 3 = 6 आंसर होगा। नीचे आप देखो 6 आ रहा है, ठीक है। आप ऊपर के दोनों इसी तरीके से ट्राई करके देखना, आपको आ जाएगा। इसकी वैसे एक खासियत होती है कि इसमें दिए गए जो गुना होते हैं वो एक दूसरे से रिश्तेदारी जरूर रखते हैं। अगले नंबर सामने देखिएगा, किसी उधार ली गई राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में जितने साल के लिए सवाल होता है उतने साल इसे खोला जाता है। इसमें सवाल 2 साल के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है उधार ली गई राशि पहली किस्त अपॉन में 1 + r/100, फिर दूसरी किस्त 1 + r/100 की पावर 2, और तीसरे साल होता तो फिर 1 पहली किस्त आ जाती प्लस 1 r/100 की पावर 3 हो जाता। 4 बार होती तो पावर 4 हो जाता। तो हमें 2 बार है तो हमने इसको 2 बार पूरा खोला है और उधार ली गई राशि निकालने की कोशिश। नीचे का हिस्सा खोलिएगा, 5 से इसे काटिएगा, जाएगा 105/100 आता है तो 21/20 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर ऐसे इसे करिएगा, पर इसमें डबल आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। इसको सिंपल गणित से सॉल्व करिएगा। इधर का हिस्सा आ जाएगा 840, इधर का हिस्सा आ जाएगा 800, जोड़ दीजिए 1640, आंसर खत्म। अगला समय 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई राशि 1025 रुपए के लिए वार्षिक देय राशि क्या होगी। इसमें किस्त गायब है तो किस्त हमने x मान ली। 2 वर्ष के लिए तो उधार ली गई राशि, पहली किस्त का सेटअप और दूसरी किस्त का सेटअप, ऐसे अरेंज करिए जल्दी से। तो ये स्टेप इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ देखो डबल आता है क्योंकि पावर 2 है, 3 होता तो ये 3 बार आती है चीज़। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग नीचे वाले हिस्से को, तो ये स्टेप जनरेट होगी और उसके बाद हम कैची गुणा कर देंगे इसका इससे,
और हमारे पास x बराबर इस तरह का सेटअप आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 551.25। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।